ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन के बाद और जिस तरीके से अब सवाल उठने लगे हैं तमाम इन परिस्थितियों के बीच। अजय गुलिया और प्रिंस वड़ैच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया, बात अपनी आप पूरी कर सकते हैं। इसके लिए माफी कि हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ा था। अजय गुलिया भाई, सबसे पहले तो ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश का बल्कि समूचे भारतवर्ष का नाम रोशन करने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दूंगा। पर देखिए, ये सरकार का दायित्व तो बनता था कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि समूचे विश्व के स्तर पर चमकाया है, तो सरकार को इनको सम्मानित करना ही चाहिए था और सरकार ने अपना दायित्व तो निभाया, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, अब मैं बात करता हूँ अरुण भाई। देखिए, ये कह रहे हैं, मैं तो वीडियो आपके सामने चल रही है, मेरे पैरेलल वीडियो चल रही है। देखिए, जब वो उन्होंने कश्ती से हमला किया उसके बाद वो गिर गए। कोई पुलिस वाला उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, कोई किसी प्रकार ने बल्कि खड़ा करने में सहायता करी। और देखिए, जिस प्रकार की पत्थरबाजी, मैं एक चीज मानता हूँ, किसान भाई तो अपना काम करने में व्यस्त है और ये अगर कोई विरोध करना भी चाहता है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करे। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार को काम ना करने दें। ये कौन सा राइट अवेल कर रहे हैं? ये तो अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस वाहियात से, कितनी बदतमीजी से ये कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का दीवार, अरे काम के नाम पे आओ ना। हरियाणा प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं, जो काम किया है, उस काम पे चर्चा करो ना। नहीं, पहली तो बार प्रदर्शन अगर किसानों को जुर्माना दिया। अजय भाई, अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन अगर किया जा रहा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो वो अपनी सीमा में जता रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सीमाओं के दायरे में रहते हुए विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है और क्यों विरोध किया जा रहा है? नहीं, आप पत्थर मारेंगे। नहीं तो फिर वहां अगर पुलिस जाकर के इस तरीके के ऑर्डर दे रही है, जब पुलिस इस तरीके के ऑर्डर दे रही है, किसी ने अगर कोई इस प्रकार की कहीं कोताही, उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, डिप्टी सीएम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि कार्रवाई होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उससे मंशा पर सवाल या निशान लग जाते हैं ना। लोग दोषी हैं, उससे मंशा पर सवाल। अजय गुलिया, वो बात सही है कि देखिए, वो बात सही है कि डिप्टी सीएम ने कह दिया कि जांच होगी, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठ जाता है कि आप पहले से तैयारी इसी तरीके की करके आए थे। नहीं, एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट इसमें ये है, अजय गुलिया, एक पॉइंट इसमें ये है, देखिए आप बात नहीं सुन, मैं कह रहा हूं, इसमें पॉइंट ये है कि आप ये बात ठीक है कि कार्रवाई की बात कह दी है कि कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरीके की घटना से मंशा पर सवाल उठ जाते हैं कि आप पहले से ही ऐसी तैयारी करके बैठे थे। फिर सरकार जाएगी क्या? नहीं, सरकार लोगों के हितार्थ काम करने के लिए चुनी गई है। नहीं, सिर्फ छोड़ने के लिए पहले से तैयार थी, ये सवाल उठ जाता है ना। चलिए, प्रिंस वड़ैच, आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे, विरोध की बात को ठीक करना चाहूंगा। जो ये कहा कि 3 करोड़ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। ये नकारे हुए लोग हैं दोनों पार्टी, हरियाणा की जनता द्वारा। किसी को भी बहुमत नहीं मिला। ये कौन है? उसके बाद चुनाव लड़ा था, मेरे वर्ग की 3,000 वोट, 1400 वोट भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। क्या दुष्यंत चौटाला की बात को झरना पार करवा देंगे? आज उनकी गोदी में बैठकर मलाईदार महकमे लेके बैठे हुए और किसानों पर लाठीचार्ज करवाने का काम कर रही है। ये नकारी हुई सरकार है, बिल्कुल नकारी हुई सरकार है, कोई समर्थन नहीं है। नैतिकता के तौर पर उनको वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। अब दुष्यंत चौटाला की हिम्मत नहीं है कि अपने इलाके में जहां से सुन करके गया उचाना से, वहां भी जाकर के कार्यक्रम कर सके, क्योंकि किसान विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे, तुम्हारे जैसे अराजक गुंडे बैठे हैं लोगों की, तुम्हारे जैसे अराजक गुंडे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर दोनों इकट्ठी होकर के देश को, प्रदेश को लूटने का काम कर रही है और किसानों के सिर फोड़ने का काम कर रही है। कोई राजनीति करने का काम कर रहा है वो। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या है? यही तो नहीं चाहता कि किसानों, अगर कुछ भाई नाराज भी है तो एक चढ़ूनी जैसे लोग तो नहीं चाहते कि सरकार के साथ बैठ करके बातचीत हो और हल निकले, क्योंकि चढ़ूनी की अपनी राज 1400 वोट आई थी, उसकी दिवाला उसका पिटा था। अच्छा, ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही एक परिस्थिति है जो बनी हुई है दोनों ही पक्ष की तरफ से। अब बात यहां तक आ गई है, कि उसमें कोई भी बात या कोई रास्ता निकलने जैसी परिस्थितियां दिखाई नहीं देती हैं।
सरकार कहती है कि भाई हम कानून वापस लेंगे नहीं, किसान कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे तो हम वापस जाएंगे नहीं, 9 महीने क्या 9 साल हो जाए। तो ये परिस्थितियां, ये माहौल जो बनना चाहिए प्रदेश में कुल मिलाकर के, उसके समर्थन में नहीं है। अजय गुलिया, ये सवाल मेरा आपसे है कि जो भी माहौल बन रहा है, ये माहौल किसी भी प्रदेश के विकास के समर्थन में नहीं है, विकास के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। इसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। तो सरकार उस स्तर पर कितना काम कर रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अरुण भाई, सरकार को कितने लोगों ने चुना? कितने लोगों ने? लगभग 2 करोड़ लोग, 1 करोड़ 80 लाख के लगभग वोटर है हरियाणा प्रदेश में। हाँ, उन्होंने चुना, उन्होंने जो मैंडेट दिया, जैसा मैंडेट दिया वो सरकार आज हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। ये कुछ लोग 10,000 5,000 लोग जाकर के उस सरकार नहीं, देखिए ये बात आप तो इसको मतलब ये नहीं कह सकते, नहीं आप इसको ये नहीं कह सकते कि कुछ 10,000 5,000 या आपको ज्यादा लोगों ने चुन लिया तो आप इसमें मतलब 10,000 लोगों की या 5,000 लोगों की बात नहीं सुनेंगे। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। फैसला कैसे हो? नहीं, फिर बात देखिए, या तो फिर शुरुआत में कोई बात होनी ही नहीं चाहिए थी, शुरुआत में पहली मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, अगर इसमें स्पष्ट होती सरकार, अगर इसमें से हरियाणा सरकार चलेगी क्या, तो चली क्यों नहीं चली? चली ना, क्यों नहीं चली? गुरनाम सिंह चड्ढूने के वो दिल्ली जब आए, वो जब दिल्ली आए तो रास्ते खोदे गए, बाद में उन्हें रास्ता दिया गया कि भैया ठीक आप चले जाइए, मानी ना बात। तो उसके बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार भी बैठी ना, केंद्र सरकार भी तो बैठी, केंद्र सरकार भी तो बैठी ना उसके बाद बात करने के लिए। कौन है? अरे तो सरकार बात कर रही है तो बात कौन नहीं करना चाह रहा? ये चड्ढूनी जैसे लोग नहीं चाहते कि फैसला हो, बैठ के बातचीत हो। नहीं, फिर बात देखिए, अब फिर आप कहेंगे कि अराजक तत्व जो हैं ये सब के सब अराजक तत्व हैं, या तो फिर आप बात, या तो फिर स्पष्ट कर दीजिए, या तो फिर सरकार के तौर पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अराजक तत्व है, अगर 10 दिन में नहीं हटे तो हम पकड़ के हटाएंगे, या तो फिर 10 दिन में पकड़ के हटाइए, सरकार के तौर पर काम कीजिए, या फिर आप मानिए कि बातचीत से हल होगा तो बात करिए, हल निकालिए ना। जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, दोनों ही बॉर्डर ऐसे हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़े हैं। इंडस्ट्रियल एरिया राई का रुका पड़ा है, बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया रुका पड़ा है, काम वहां कुछ हो नहीं पा रहे हैं, व्यापारियों के लिए परेशानी की बात, आम लोग परेशान हो रहे हैं वो अलग, और पूरे एरिया में जितने लोगों की दुकानें हैं, काम है, कोई और छोटे मोटे धंधे हैं, वो सब के सब बंद पड़े, ठप पड़े हैं। उनके बारे में कौन सोचा? कोई भी नहीं सोच रहा उनके बारे में। देखिए अरुण भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हरियाणा प्रदेश का डिप्टी सीएम मध्यस्थता करने को तैयार है, यह है तो सही, लेकिन ये कहां, ये चाहते नहीं फैसला हो। अरे एक देखिए, आप एक चीज इसमें कोई भी नहीं, इसमें दोनों ही, देखिए मैं सरकार पर नहीं कर, मैं किसान भी नहीं चाहेंगे, अब बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ना, बीच का रास्ता। मुझे 30 सेकंड दे। चलिए 30 सेकंड, फिर प्रिंस वड़च 30 सेकंड। हरियाणा में बाजरा बिका 2200 रुपए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वहां 1100 रुपए, वहां विरोध होना चाहिए था, वहां क्यों नहीं करा भाई विरोध? ये तो किसान के हित की बात थी कि यहाँ 2200 बिक रहा है, वो हमारे बॉर्डर लगते हैं, वहां 1100 बिक रहा था, तो किसान का नुकसान तो राजस्थान में हुआ, वहां क्यों नहीं विरोध करा? इसका जवाब पूछो इनसे, वहां विरोध क्यों नहीं करा? जहां 1100 बिका, जहां 2200 बिका वहां विरोध, और जहां 1100 बिका वहां विरोध नहीं। ठीक है, प्रिंस वड़च आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। पहली बात, हम विरोध केंद्रीय सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कि पंजाब में गन्ने का रेट कम है, क्यों नहीं आंदोलन करते? किया, सरकार के गले में डंडा देकर के रेट बढ़वाया, राजस्थान में भी होगा। इसी चीज की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है कि पूरे देश के अंदर एमएसपी का लिखित गारंटी कानून बने कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी, जो भी एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसे कानूनन सजा मिलेगी। और मैं बार बार ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जब तक तीनों काले कानून सरकार रद्द नहीं करती, एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं देती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार हमें बार-बार उकसाने का काम कर रही है, सिर फोड़ने का काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का, आप दोनों जुड़े इस कार्यक्रम में, अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष आप दोनों ने रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। इस तरीके का माहौल किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए, उसके विकास के लिए समर्थक उसका नहीं हो सकता, उसके राह में रोड़ा जरूर हो सकता है। तो इसे दूर किया जाना सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ताकि कोई भी एक भी व्यक्ति जब तक परेशान है तो निश्चित तौर पर समस्या बनी हुई है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।